Again, good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. So, I was explaining you chapter 8 of history, and the topic of the chapter is Ashoka, the king who gave up war. In the first part of the video, I have explained you the topics related to Ashoka only, how are kingdoms different from empire, how Ashoka used to rule the empire, tribute, the emperor and the capital city. These topics I have explained you. So the next topic which I am going to explain you, that is Ashoka, a unique ruler. So Ashoka किस तरीके से एक अनोखे शासक थे. द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज अशोका. सबसे ज्यादा फेमस जो मौर्य एम्पायर में रूलर थे, दैट वॉज अशोका ओनली. ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस. वो पहले ऐसे रूलर थे अशोकन एम्पायर में कि जिन्होंने अपने मैसेजेस जो थे वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थ्रू इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, विच इज कॉल्ड शिलालेख. पत्थरों पर अपने मैसेजेस उन्होंने खुदवाए थे. मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्रकृत एंड वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. सो प्रकृत लैंग्वेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ पीपल. सो ज़्यादातर जो अशोका इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में ही हैं और जिनकी स्क्रिप्ट है ब्रह्मी. Next topic is Ashoka's war in Kalinga. So, when I was explaining you in the map about Kalinga, I was saying that it is very important part of Ashoka's life. So, किस तरीके से जो कलिंग का वॉर था उसके बारे में वो अशोक की लाइफ से जुड़ा हुआ है. कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा. सी मैप 5 पेज नंबर 76. जो कलिंग है वो एंशियंट नेम है, मीन्स प्राचीन नेम है कोस्टल उड़ीसा का. आप मैप 5 पेज नंबर 76 में देख सकते हैं. अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्यूर कलिंगा. अशोका ने एक युद्ध लड़ा कलिंग को जीतने के लिए. हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. सो हालांकि क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हुआ जब उसने देखा कि इतना सारा वायलेंस है होता है, मतलब युद्ध में, और बहुत सारा खून बहता है लोगों का. उसने ये डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. उसने डिसाइड किया कि वो आगे से कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा. एंड दैट्स वाई द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज अशोका द किंग हु गेव अप वॉर, जिसने युद्ध करना छोड़ दिया था. ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. वो पहले एक ऐसे राजा हैं हिस्ट्री में, मीन्स पहले क्या, केवल वही एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीता हुआ देश, जिन्होंने जीतने के बाद एक युद्ध में एक देश को जीता और उसके बाद उसको वापस छोड़ दिया, मीन्स अपने अंडर नहीं रखा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर. किस तरीके से अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है, वो डिस्क्राइब करते हैं कलिंग के वॉर को. दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस. अशोका ने अपनी एक इंस्क्रिप्शन में ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा की, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्योर्ड कलिंग. मीन्स अपने राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग देश को जीता, कलिंग प्रदेश को जीता. अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड. लगभग 1 लाख और मीन्स आधे लाख जो मीन्स हाफ ऑफ 1 lakh पीपल जो थे वो कैप्चर किए गए. एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड. और लगभग एक से ज़्यादा लाख लोग मारे गए. दिस फिल्ड मी विथ सॉरो. वाई? इन सब चीज़ों ने मुझे दुख से भर दिया और मैंने सोचा क्यों. वेन एवर इन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्योर्ड, लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर्स. सो जब कभी भी कोई इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र लैंड होती थी वो कॉन्क्योर्ड की जाती थी, जीती जाती थी, तो लाखों लोग मरते थे और उसमें बहुत सारे लोगों को प्रिजनर यानी बंदी बना लिया जाता था. ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई. जो ब्राह्मण्स होते थे और जो महात्मा होते थे वो भी मारे जाते थे. पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस. सो वो लोग जो काइंड हुआ करते थे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने गुलामों के लिए, अपने दासों के लिए, वो लोग भी अपनी लाइफ खो देते थे और अपने बहुत प्यारे लोगों को भी खो देते थे उस वॉर के अंतर्गत. दैट इज़ वाई आई एम सैड. और इसीलिए मैं दुखी हूँ. एंड हैव डिक्लेयर टू ऑब्जर्व धम्मा. और मैंने एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा. और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑब्जर्व करूँगा धम्मा को. एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में सिखाऊंगा. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रो धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्क्यूरिंग दैम थ्रो फोर्स. मेरा ये विश्वास है कि लोगों को धम्म के द्वारा जीतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि उनको ना कि उनको दबाव से जीता जाए, युद्ध लड़कर जीता जाए.
आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं ये जो मैसेज है वो इंस्क्राइब कर रहा हूँ, खुदवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, तो ताकि मेरे बाद मेरे ग्रैंड सन और मेरे ग्रैंड सन जो है वो वॉर के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और इसकी जगह वो ये सोचें कि किस तरीके से वो धम्मा को स्प्रेड कर सकते हैं। हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर, किस तरीके से कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक के एटीट्यूड में चेंज लेकर आया था युद्ध के प्रति। सो व्हेन ही सॉ दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नॉट ओनली थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड लैक्स ऑफ पीपल वर प्रिजन्ड, सो ही डिसाइडेड कि इस तरीके से लोगों को जीतना बाय फोर्स इज नॉट बेटर, एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू विनिंग पीपल थ्रू धम्मा, हम धर्म के द्वारा लोगों को जीतना चाहें वो ज्यादा बेटर है। धम्मा इज द प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। धम्मा जो है वो एक प्रकृत वर्ड है जो संस्कृत का शब्द है धर्मा, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वाज अशोकास धम्मा, अशोका का धम्मा क्या था। अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, अशोका का जो धम्मा था, धर्म था, वो इन्वॉल्व नहीं करता था कि पूजा को और मीन्स किसी तरीके के यज्ञ को या सेक्रीफाइस को आहुति दो आप। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. उसने ये महसूस किया कि जिस तरीके से एक फादर की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को सिखाए, उसकी भी ड्यूटी है कि वो जो भी उसके विषय वस्तु है इंस्ट्रक्ट करे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध, और वो जो बुद्ध की टीचिंग थी विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन चैप्टर 7, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। There were a number of problems that troubled him. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने उसे परेशान किया। People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. जो उसका एम्पायर था उसमें जो लोग थे वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, और कभी कभी यही जो रीज़न था वो झगड़े का कारण बनता था। एंड समटाइम्स एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, जानवरों की आहुति दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव्स हुआ करते थे, सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमोंगस्ट नेबर्स, इसके साथ ही जो फैमिलीज थी यानी जो परिवार हुआ करते थे उनमें झगड़ा होता था, पड़ोसियों में झगड़ा होता था। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और अशोका ने ये महसूस किया कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले। बीइंग एन एम्परर, so he appointed officials known as the Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about Dhamma. So उसने क्या किया, ऑफिशियल जो थे उनको अपॉइंट किया जिनको धम्मा महामत्ता के नाम से जाना जाता था, और वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में सिखाते थे। Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. इसके साथ ही अशोका ने अपने जो मैसेजेस थे उनको इंस्क्राइब तो कराया ही था, पिलर्स जो स्तंभ हैं उन पर, रॉक्स पर। इसके साथ ही उसने इंस्ट्रक्ट किया था अपने ऑफिशियल्स को, आदेश दिए थे कि जो लोग भी ये मैसेजेस नहीं पढ़ सकते हैं उनको वे पढ़कर सुनाएं इन मैसेजेस को। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands. अशोका ने जो है मैसेंजर्स को भेजा, दूसरे देशों में भी भेजा ताकि वो वहाँ जाकर धम्मा जो है उसको स्प्रेड कर सके। जैसे उनको सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। सी मैप 6 पेज नंबर 84 to 85, उस पर आपको ये सारे जो लैंड है वो मिल जाएंगे। सीरिया इज अ कंट्री, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. उसने क्या किया, रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके साथ ही उसने अरेंज की मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था, दोनों के लिए ही, जानवरों के लिए भी एंड ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए भी। The Rampurva bull, which you can see in this one figure, it is Rampurva bull. Look at this finely polished stone sculpture. ये एक stone sculpture है, means पत्थर पर शिल्पकारी की गई है। This was part of a Maurya pillar found in Rampurva. ये एक पार्ट है, मौर्य पिलर है, यानी मौर्य के द्वारा बनवाया गया है रामपुरवा में, बिहार में। एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, और अब इसे कहाँ रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में प्लेस किया गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम। उस तरीके की जो उस टाइम की, उस समय की जो स्किल थी स्कल्पचर्स की, जो शिल्पकारी थी, उसका एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है ये।
नेक्स्ट टॉपिक इज अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोका का क्या मैसेज था? सो पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। लोग बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। व्हेन दे चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनके बच्चों की शादी होती है। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब बच्चों का जन्म होता है। एंड व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, जब कभी भी वो किसी यात्रा पर जाते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में वो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। हालांकि ये जो रिचुअल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। इसकी जगह पर अगर लोग जो है दूसरी प्रैक्टिसेस, रिवाजों के बारे में देखें जो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? सो ये दूसरे प्रैक्टिसेस क्या हैं जो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं? दीज आर बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, यानी स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ विनम्रता के साथ व्यवहार करना। रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, बड़ों की रेस्पेक्ट करना। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, सभी जीवों को सहानुभूति के साथ ट्रीट करना। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण्स होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको गिफ्ट्स देना। इट्स बोथ रॉन्ग टू प्रेस वंस ओन रिलीजन, इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेस वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ये दोनों ही गलत हैं कि हम केवल अपने ही धर्म की प्रशंसा करें और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन्स, हर व्यक्ति को दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। इफ वन प्रेसेस one's own religion while criticizing the another's, one is actually doing greater harm to one's own religion। अगर एक व्यक्ति अपने धर्म की तो प्रशंसा करता है और दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, बुराई करता है, इसका मतलब ऐसा करके वो अपने ही धर्म को हानि पहुंचा रहा है। बिकॉज नन ऑफ द रिलीजन टीचर्स दैट वी शुड क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, बिकॉज रिलीजन, एवरी रिलीजन टीच अस दैट ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। हर धर्म हमें ये सिखाता है कि जो मनुष्य, मानवता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। सो हमें किसी के भी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्टेड। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को दूसरे के रिलीजन के जो आइडियाज़ हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लिखा हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शंस मीन्स अशोका के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, विल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज, एक भाषा में बात करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, हम उन्हें समझ सकते हैं और आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टुडे। So below you can see the Brahmi script, like I have explained you that जो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में हैं एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हैं। सो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। सो जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है उसमें से बहुत सारी इंडिया की जो मॉडर्न स्क्रिप्ट हैं वो डेवलप्ड हुई हैं, विकसित हुई हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हेयर यू कैन सी द लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर आप एक लेटर देख सकते हैं ए, जो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है और वो ब्रह्मी से ही डेवलप हुई हैं। अर्ली ब्राह्मण में, देवनागरी में आप देख सकते हैं, बंगाली में, मलयालम में एंड तमिल में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एल्सवेयर। Somewhat before the time of the Maurya Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. लगभग 2400 साल पहले मौर्य एम्पायर से जो एम्परर्स हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे चाइना के, उन्होंने बहुत ग्रेट वॉल बनाना स्टार्ट की। इट वॉज meant टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। फ्रंटियर मीन्स होता है किलाबंदी, मीन्स सीमा रेखा। इसका रीज़न ये था कि जो उनकी नॉर्थन सीमा रेखा थी वो अपने एम्पायर की उस सीमा को पेस्टोरल पीपल से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स। लगभग 200 साल के बाद तक इस वॉल में एडिशंस होते रहे, बदलाव होते रहे, बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कैप्ट शिफ्टिंग। बिकॉज जो उनकी सीमा रेखा थी एम्पायर की वो चेंज होती रही। वाई? बिकॉज दे वर फाइटिंग द बैटल्स एंड जो वो न्यू सिटीज़ को, कंट्रीज़ को जीत रहे थे, वो उनकी एम्पायर में ऐड होता जा रहा था। सो दैट्स वाई उनका जो एम्पायर था, उसका जो फ्रंटियर था, वो शिफ्ट हो रहा था। दिस वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो वॉल है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। और किससे बनी है? स्टोन से और ब्रिक से बनी हुई है। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, और इसके टॉप तक एक रोड जा रहा है साथ साथ। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल। लगभग हजारों लोगों ने इस वॉल को बनाने में काम किया। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग। वॉच टावर्स, यू कैन सी द टावर्स विच आर हैविंग वॉचेस
ये कहाँ पर है, एट डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर, लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर्स बने हुए हैं. इन वॉट वेज डू यू थिंक अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइनीज एम्परर्स. किन तरीकों से जो अशोका है उनका जो एटीट्यूड था अपने नेबरिंग लोगों के लिए, नेबरिंग यानी पड़ोसियों के, पड़ोसी देशों के लिए, वो अलग था चाइनीज एम्परर्स से. सो चाइनीज एम्परर्स क्या करते थे, उनका फ्रंटियर शिफ्ट होता रहता था बिकॉज दे यूज टू फाइट बैटल, और उनका जो एम्पायर था वो बढ़ता रहता था. एंड अशोका गेव अप वॉर, अशोका ने वॉर करना छोड़ दिया था. और इवन जो उसने ऑलरेडी कॉन्क्योर किए थे कुछ सिटीज एंड कंट्रीज, वो भी उसने अपने अंडर नहीं रखे थे. And this was the difference between both of them. Next is imagine you live in कलिंग, आप कलिंग में रहते हैं, and your parents have suffered in the war, और आपके पेरेंट्स ने कलिंग के वॉर में बहुत सफ़र किया है, परेशान हुए हैं. मैसेंजर्स फ्रॉम अशोका हैव जस्ट अराइव्ड विद द न्यू आइडियाज अबाउट धम्मा, और जो अशोका के मैसेंजर हैं, दूत हैं, वो धम्मा का मैसेज लेकर आए हैं जो एक न्यू आइडिया है. डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन दैम एंड योर पेरेंट्स, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, और ये आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके पेरेंट्स और जो मैसेंजर है उन दोनों के बीच के डायलॉग क्या रहे होंगे. So, this was the explanation of chapter 8, Ashoka, the king who gave up war. I hope everything is clear to all of you. If all the topics are clear to all of you, if still any confusion is there in any topic, so you can ask me on the WhatsApp also. So, I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.